नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रहा हूं, जिसको देखते ही आप फलादेश समझ जाएंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली पर किस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनेंगी तो ये सूत्र घटित होंगे, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और यह सूत्र आप नोट कर लीजिए, क्योंकि फलादेश करते समय ये बहुत काम आएंगी। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12वें भाव में या 8वें भाव में या 5वें भाव में या प्रथम भाव में, पहले भाव में, इन भावों को आप याद रखिए। जन्म कुंडली का 12वां भाव, जन्म कुंडली का 8वां भाव, जन्म कुंडली का 5वां भाव या जन्म कुंडली का पहला भाव, इन 4 भावों में पाप ग्रह बैठे हों। कौन से ग्रह? पाप ग्रह यानी अशुभ ग्रह, या इन 4 भावों पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो। आपको ध्यान रखना है, इन पर इन पाप ग्रहों की दृष्टि हो, दृष्टि, या ये वहीं बैठे हों, या ये वहीं बैठे हों। ये दोनों कंडीशन में ये पुत्रों का अभाव देते हैं या संतान विलंब से होती हैं। जब जन्म कुंडली का 12वां भाव पाप ग्रहों से पीड़ित हो, 8वां भाव पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, 5वां भाव पाप ग्रहों से पीड़ित हो या पहला भाव पाप प्रभाव में हो, तो ऐसे जातकों को संतान विलंब से होती हैं या संतान का अभाव होता है। अब बात करते हैं अगले सूत्र के बारे में। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव में यदि मंगल ग्रह बैठे हों। जन्म कुंडली का अष्टम भाव ये वाला भाव है, तो यदि इस भाव में मंगल बैठे हों तो ऐसे जातकों को प्रायः शारीरिक एलर्जी रहती है, या ऐसे जातक बवासीर के रोगी हो सकते हैं। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मंगल बैठे हों तो अब यहाँ इनके आप अवस्था को देख लीजिए। ये ज्यादा अशुभ हुए तो ऐसे रोग प्रायः होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, और ये यहाँ यदि शुभ प्रभाव में होंगे तो इन रोगों में कुछ न्यूनता आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन यहाँ बैठे मंगल एलर्जी और बवासीर प्रायः दे देते हैं। यदि अशुभ हुए तो इन रोगों में वृद्धि संभव है। अब बात करते हैं अगले सूत्र के बारे में। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में इस सूत्र को आप बड़े ध्यान से देखिए। जन्म कुंडली के लग्न भाव में राहु बैठा हो। सबसे पहले तो इस सूत्र को देखिए, फिर मैं फल बताऊंगा, ग्रह स्थितियां किस प्रकार से बनेंगी। लग्न में राहु, मंगल व शनि एक साथ बैठे हो। लग्न में राहु हो गया, इसके बाद शनि की स्थिति देखिए, फिर मंगल की स्थिति देखिए। लग्न में 3 ग्रह होने चाहिए, शनि, राहु और मंगल। ये यदि तीनों ग्रह लग्न में बैठे हैं तो इस लग्न भाव में बैठे इन तीनों ग्रहों की दृष्टि एक स्थान पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, यानी ये तीनों ग्रह सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। सप्तम भाव पर इनकी पूर्ण दृष्टि होगी। अब इसके अलावा देखिए तो शनि दशम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, लेकिन यहाँ राहु और मंगल की दृष्टि नहीं होगी। मंगल यहाँ इस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, लेकिन शनि और राहु की दृष्टि नहीं होगी। तो इन तीनों ग्रहों की पूर्ण दृष्टि केवल सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि होगी, सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो सप्तम भाव से संबंधित अंगों में दोष या रोग होता है, ये बात आप ध्यान रखें। शनि, राहु और मंगल जब एक साथ लग्न में बैठ जाते हैं तो सप्तम भाव पर इनकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है, और सप्तम भाव पर इन तीनों ग्रहों की पूर्ण दृष्टि जातक को इस भाव से संबंधित अंगों में दोष या रोग दे देता है। यहाँ बैठे शनि, राहु, मंगल यहाँ दोष उत्पन्न करते हैं या किसी प्रकार का रोग उत्पन्न करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।